दिलाया है। अभी भगवान बोलते हैं तो फील होता है, ठंडक आती है और रिलैक्स हो जाते हैं। हर चीज़ का आनंद दिलाते हो। फूलों में देखो, आकाश में देखो, किधर भी देखो, आप भी आप दिखते हो। सही है ना, तभी तो मस्ती में चलोगे। ऐसे नासिक माता क्या सुनाते हो? दीमा भगवान, अभी अभी मेरे को मालूम ही नहीं था आप लोनावाला में। मैं कल आई तो अभी इधर बैठी थी आंखें बंद करके, जैसे ऐसे आपको पा रही थी, ऐसे लग रहा था भाई आप नज़दीक ही है। तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि आप आए हैं, तो आपको देख के इतना मन खुश हो गया। और भजन में लाइन थी ना कि तेरे विश्वास का आधार सदा मेरे पास हो, तो अभी ऐसे फील होता है आपके विश्वास का आधार पूरी सृष्टि को होगा। पूरी सृष्टि को होने जा रहा है, काम चालू है। और दीमा भगवान, एक आपको छोटा सा अनुभव बताती हूँ। उस दिन चेटीचंड का जो सत्संग हुआ था नासिक में, उस दिन मैं ये वाणियों का बुक लेके गई थी। वहाँ पर बहुत सारा सामान भी था साथ में, तो सब लेके आई। खाली वो वाणियों के जो बुक पढ़ते हैं जिसमें से वो वहाँ रह गया, और कुछ एक दो तो नहीं मिला। एक दो दिन हो गया, तो जो मंदिर में आती है ही ना, तो मैंने उसको फ़ोन किया दूसरे दिन शाम को। मैंने बोला ये बुक रह गया है भाई, खाली देखना आप मंदिर में वाणियों का। तो उसका संत भी वही सा, मैं बैठा था उसके घर में, तो उससे पूछा भी नहीं, वही टाइम में वो मंदिर में गया देखने। भाई बोला है तो ये बहुत कीमती चीज़ है, मैं देख के आऊँ। तो गया तो इधर मोदी भवन का कोई अमृत वर्षा का बुक था, वो देने आया उसी समय। तो मैंने बोला ये तो नहीं है, फिर भी ठीक है मैं भेजूँगी। तो फिर दूसरे दिन उसने बताया कि भाई आपने जब भी फ़ोन किया भाई वाणियों के बुक पढ़े हैं, तो मेरे संत उधर गए, वो चेटीचंड की वजह से 20-25 सिलेंडर वो बाहर ही पड़े थे, किसी का ध्यान ही नहीं था। भाई अगर ये नहीं जाते थे तो 25-30 हज़ार का नुकसान भी होता था। ये तो बोला कोई बात नहीं है, संसारी चीज़ है, मगर फिर भी भाई ऐसे कैसे आपने इधर फ़ोन किया और इतना बच गया। तो मैंने बोला धीमा भगवान तो है ही है कण में, और ये वाणियों के जब भी बुक चालू हुए तो मैंने उनसे हाथ लगाया था। तो अपना काम वो थोड़ा थोड़ा करके अपने मंदिर की संभाल कैसे भी सब होती है। मतलब सबको इतना विश्वास हो रहा था, भाई किसी का ध्यान नहीं। रात को 10 बजे थे, मैं कभी जाने वाला भी नहीं था, और वो उसी समय गया दुकान से चाबी लेके सब सिलेंडर अंदर करवाया। और मतलब आपका विश्वास जैसे पूरे संसार को हो रहा है पूरी तरह से विश्वास। तो ऐसे मन में खुशी हो रही थी। मैंने बोला ये वाणियाँ भी उनकी है, सब करने कराने वाले वो ही है। आई भगवान, बोलो आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। जिस चीज़ की ज़रूरत है कुदरत खुद ही ढूंढ लेती है। विश्वास की ज़रूरत है कुदरत को, कुदरत ढूंढ लेती है। कितनी सारी बातें होती है तो ही तो श्रद्धा में आती हैं, श्रद्धा में आते हैं तो ही तो विकार चले जाते हैं। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा में तुम जैसे आता जाएगा वैसे विकार भी तेरे छटते जाएंगे। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो। क्या सुनाते हो? रीवा, यही सच्ची बात है। आपने बोले ना, आते आते श्रद्धा से छटते जाते हैं विकार, सच में भी छटते हैं, छटते हैं। और कल मन में आया कि दादी धीमा को बोलूँगी, अभी लाल बोलो, तो अपने आप ही कल बोला लाल। लाल बोलो, हो न मेरे लाल हो न, सब नहीं हो लाल आयो न मंजा। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, उसको लिखने में चली तो मैं भी हो गई लाल। विकार छोड़ने नहीं पड़ते हैं, सत्य के रास्ते पर विकार छोड़ने नहीं पड़ते हैं, छट जाते हैं। गुरु प्रेम में छट जाते हैं। विकारी तो है जिसने हंगामा मचाया है,
अहंकारी तो है जिसने सारे संसार में हंगामा मचाया है। सारे संसार में हंगामा किसने मचाया? एक अहंकार ने। एक अहंकार न होता तो बाकी रहता क्या? प्यार। बाकी क्या रहता? प्यार रहता। प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम। तूने प्रेम को परखा नहीं है, समझा नहीं है प्रेम को, तभी तू दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी होता है। पर प्रेम को परखो तो प्रेम आखिर है क्या? व्यवहार प्रेम नहीं है, पर प्रेम प्रेम है। अपने आप में रहना प्रेम है। पाण मंझी पाण पस, ॿियो तूं दर्शन बंद कर। सावधानीअ सां सारोई पर चिंतन बंद कर। पर चिंतन है उहे प्रेम नहीं है, खुद का चिंतन है उहे प्रेम है। खुद को देखो। लेट टू बी लो टोल। टुपकी नहीं लगाई तो टोल कहाँ से मिलेगा? तू टोल किसको कहता है? मिलने का इंतज़ार किसको कहता है? टोल कौन सा है? टोल यही है। तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है, तू सदा सद जागंदी ज्योत है। सभी को इसी चीज़ की ज़रूरत है। हम तो काम भी कदम रखते हैं तो आज संसार में, समाज में इसी चीज़ की ज़रूरत है। पीस ऑफ माइंड नहीं है तो जे पीस ऑफ माइंड नहीं है तो तू किधर सक्सेस होगा? कहाँ सक्सेस होगा? हो ही नहीं सकता है। जब तक तेरे को मन की शांति नहीं है तब तक तू किसी चीज़ में सक्सेस हो ही नहीं सकता। बच्चे देखो पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पर जब सत्संग में बैठते हैं वे मन की शांति को प्राप्त करते हैं तो देखो फास्ट इम्प्रूवमेंट होती है होती है। जहाँ तहाँ से यही अभी अनुभव मिलता है ना। अभी देखो राजस्थान में जब हम जा रहे थे तो मैंने बोला परीक्षा के दिन है, हम आएंगे तो बच्चों को डिस्टर्ब होगा। तो बच्चों ने प्रॉमिस किया डिस्टर्ब नहीं होगा, हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप आओ। एग्ज़ाम के दिन थे, हम पूरे टाइम उधर थे। अब देखो रिज़ल्ट निकली है तो बच्चों ने उस दिन बताया सारे के सारे बच्चे 90 से ऊपर। खुशी हो रही थी, खुशी हो रही थी कि क्या दिया है देने वाले ने। सतगुरु ने क्या किया हंसी करम, जो हम रहे न हम, गम रहे न गम। न उए गम रहा न उए हम रहे, रहे एक भगवान। एक ही गुरु के वचन रहते हैं जो सभी को तेज करते हैं। तेज गोरे बनो। मैंने बोला दौड़ते हुए धरती पर घोड़े, उड़ते हुए आसमान में पंछी, ये दोनों मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। दौड़ते हुए घोड़े टॉप 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 जब जाते हैं तो एक मन में उमंग आती है, तरंग आती है, जोश आता है। और जब उड़ते पंछी देखो तो आसमान में जो दृश्य है वह जो तृप्ति देता है वह और कौन सी तृप्ति मिलती है। तू भी मेरा घोड़ा बन, तू मेरा पंछी बन। सारे बच्चों ने ये प्रॉमिस किया कि हम आपको अच्छी रिज़ल्ट देंगे, लेकिन आप आ जाओ। देखो परीक्षा के दिन हम कहाँ जाते भी नहीं हैं, दिनों में हम कहाँ जाते भी नहीं हैं, और सारे बच्चों की यही रिज़ल्ट आई 90 से ऊपर। और सारे दिन बच्चे बैठे रहते थे। मैं बोलूँ पढ़ाई नहीं की है, बोला एग्ज़ाम दे के भी आए। मैं बोलूँ बैठे हो पढ़ाई नहीं की है, बोला पढ़ाई तो हो गई, तैयारी तो हो गई, सुबह तो जाएंगे। ऐसे ही अभी भी लोनावाला में कितने बच्चे बैठे थे। अजब लगता है रोज़ कि कैसे वे चल रहे हैं। वे हम कितने टाइम के बाद जाते हैं, आपस में सत्संग करते हैं तो भी कितने स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो चाहिए तो क्या चाहिए मंच को? मंच को आखिर क्या चाहिए? जने औलाद खाई भोजन पशु भी खूब जानन था। एक मंच को क्या चाहिए? पशुओं में ऐं पाण में तू फ़र्क कहिड़ो भाई थो। जे तूने ज्ञान निश्चय न किया,
जे तेरे इंद्रियों से आलस न गया, तेरे इंद्रियों से जे आलस न गया, तेरे इंद्रियों में एक जे नई शक्ति न आई, तो तूने कुछ भी नहीं किया। ज्ञान सुनो या सुनाओ, पर मेरे हिसाब से ज़ीरो है, कुछ भी नहीं किया। पर जब तू सत्संग में बैठे तेरे इंद्रियों से आलस निकल जाए, तू घोड़ा बने धरती का। जब तू सत्संग में बैठे तो तेरी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब गुम हो जाए और तू हल्का हो जाए और तू खाली हो जाए और तू आसमान में उड़ने वाला पंछी बने, तो वे हुआ सत्संग जो तेरे को शक्ति दे, ताकत दे। ताकत आई तो हुआ सत्संग, जे ताकत ना आई तो सत्संग क्या हुआ। ॿुधरियूं सुधरियूं ॻाल्हियूं वाखाणनि वात, पधरी थींदनि ज़ात उन जे रहणीअ मां। रहणी कहणी से तेरी ज़ात वे सामने आएगी, पर जे रहणी कहणी नहीं है, तेरी दिनचर्या में कोई न कोई कमी है, तो तेरे को मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। दिनचर्या की कमियों को पूरा करो, पूरा करो। आधा गिलास खाली है, आधा भरेला है, भरियल ते नज़र विझो, खाली खे छॾे ॾियो। छॾे ॾियो खाली खे, खाली पाण ई भरिजंदो। तव्हांखे उनखे भरणो कान्हे, उहो पाण ई पियो भरिजंदो, पर तई भरियल ते नज़र विझो। शुक्र मुंहिंजा साईं, जीअं तूं हलाई, ही त आहे, ही त आहे, ही त आहे, ही त आहे, त बाक़ी जेको न आहे उहो बि अची वेंदो। छा सां? शुक्राननि सां। जो नहीं है तेरे पास, वे भी तेरे पास आ जाएगा, पर शुक्रानों से आएगा। जब तू आलिस को भगाएगा तो आएगा। कुदरत भी तेरे को देखती है कि मेरा बच्चा कितना स्ट्रांग हुआ है, जो मैं उसके आगे मैं आऊँ। कुदरत खुद चलकर तेरे पास आएगी, आती है, पर तू पहले खुद को पहचान। सारी बातें छोड़ के अपनी खोज में लग जा, अपनी खोज में। एक इच्छा पूरी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, कितनी भी की, नो एंड, कोई एंड नहीं है। एंड है नहीं, तू कितना भी पूरा कर, पर जे एंड नहीं है तो तू तिरपत कैसे होगा। फिर तो तू करता ही जाएगा, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, पर तेरे को तृप्ति मिले ये नहीं है। तृप्ति नहीं मिलती है, वे मिले ना। तेरे को कोई चीज़ मिले या न मिले, वो एक अलग चीज़ है, पर तेरे को तृप्ति तो पहले मिले। तृप्ति मिलेगी तो जो चीज़ परमात्मा तुझे देता है उसको तू संभाल के भी रख सकता है। जे तेरे पास तृप्ति नहीं है तो मिली हुई चीज़ को तू ऐसे ही खलास कर देगा, ऐसे ही खलास करता है। तो परमात्मा भी बोलता है ये ऐसी खलास करे मेरी चीज़ को, तो मैं अपने पास रखता हूँ। जब तू तिरपत हो जाएगा तो बड़ी तेरे को दे देगा, तेरे को भी दे देगा, लेकिन तू तिरपत तो हो जा। तिरपत मनुष्य है तो इंद्रियों से आलिस निकलेगा, तू सक्सेस मनुष्य बनेगा। पर इंद्रियों में आलिस पड़ा है तो तेरी चीज़ का तू गुड यूज़ नहीं करता। इंद्रियों से आलिस ये ज्ञान निकालता है। वे निकले ना, वे निकलना चाहिए। वे निकलता है तेरे निश्चय से। अम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, सब तू ही तो है, तू ही ब्रह्म का वही पसारा है। जहाँ मैं देखूँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जेड़ा करया परख तेड़ा साहिब में जो सामू। सतगुरु मेरा सामने है, जरे जरे में है, कण कण में है, जड़ चेतन में है, पर गुरु है ही है। किसके भी आंखों में देखो कौन बैठा है, तू ही तो बैठा है। किससे नफरत करता है? नफरत करता है तू, किससे करता है?
तेरी कितनी ताकत है जो तू नफरत कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है। तुम प्रेम में आगे बढ़ो तो तुम बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। तुम बढ़ो नफरत में आगे, तेरे कदम कहीं न कहीं टूट जाएंगे। नफरत तू ज़्यादा दिन नहीं कर सकता, आखिर तू थक जाएगा। पर प्रेम अथक है, प्रेम जो है वो अथक है। नफरत थकाने वाली है। प्रेम है वो तू भूखे पेट भी प्रेम करेगा ना तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। तू भूखा पेट है ना तो भी तू प्रेम में है ना तो तेरे को भूख का भी एहसास ही नहीं होगा। अल्लाह खाया अल्लाह नहीं खाया, अल्लाह क्या है, अल्लाह कितना खाया, अल्लाह टेस्टी खाया, अल्लाह नहीं खाया, अल्लाह क्या खाया, तेरे को कोई एहसास ही नहीं होगा। पर जब भी तू नफरत करता है तो सरेला फुल्का लेके तू खाता है। तेरा फुल्का जल जाए तो खा सकता है, खाएगा नहीं खाएगा ना। तेरे को जिसने जला हुआ फुल्का दिया तू उसको भी नहीं छोड़ेगा। पर तू कितने सारे दिन में कितने फुल्के खाता है सरेला, कभी सोचा है? सारे दिन में नफरत 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 नफरत। ये नफरत तेरा दिमाग खराब कर देगी। इसीलिए गुरु को करुणा है कि मैं अपने बच्चे को इतना सही रास्ते पर चलाऊं, सीधा चलाऊं, सही संयम में रखूं, बैलेंस में रखूं, जैसे इसके भीतर राग द्वेष न रहे और दिल दिमाग ठीक रहे। तो गुरु को ये करुणा है, करुणा है, मुदिता है, मैत्री तो भाव है, सारे संसार से है। खाली तेरे को मैंने देखा है तो तू मेरे पास है उससे नहीं है, पर सारे संसार के लिए यही अंदर में उम्मीद है, आस है कि सृष्टि के कोने कोने में वे सतगुरु के गीत में गाऊं मैं। डंडोरो हर गलिय में फेराया माँ नची नची। मेरे तो हृदय से शुरू से आज तक भी यही निकलती है लाइन कि डंडोरो हर गलिय में फेराया नची नची। पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची। तुम भी गाओ गीत, तू भी गाएगा तो तिरपत हो जाएगा। तू नहीं गाएगा तो क्या करता है? राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष, इसके सिवाय तेरे पास कुछ भी नहीं है। तू चलो बोलता है मैं द्वेष नहीं करता हूँ, द्वेष नहीं करते हो मान लिया, पर तू राग तो करता है ना। राग करते हो या नहीं करते हो? तो राग ही क्या है? राग क्या है? वो भी तो एक खड्डा ही है ना, वो भी तो खड्डा ही है ना जिसमें गिरते हो। राग करते हो तो प्रभु ते भूलियाँ व्यापन सबई रोग। ये किसी एक से तो राग करता है, अंधा मोह करता है, तो प्रभु से तो भूल गया ना तू। मैं तेरे को ऐसा बैलेंस दिखाता हूँ, मेरे गुरु का दिया हुआ बैलेंस है, कोई मेरे बाप की चीज़ नहीं है जो मेरे बाप ने मेरे को दिया। मेरे गुरु की दी हुई चीज़ है बैलेंस। तुम बैलेंस में चलो, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद विच कोई भी कलेश नहीं। कलेश तेरे मन में आता है क्योंकि आत्मा का आनंद नहीं है, इसीलिए कलेश आता है तेरे मन में, अशांति आती है। पर जे राग द्वेष से तुम ऊपर उठो तो कोई कलेश नहीं। नहीं तो ये कुदरत का कानून है। तू बोलता है मैं राग करता हूँ न द्वेष तो नहीं करता हूँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो राग करता है वो आगे जाके द्वेष करेगा। वही जो द्वेष करता है तो कभी न कभी मन यू टर्न ले लेता है, वही वो राग में आएगा। वही राग करता है वही वे द्वेष में जाता है। ऐसे ही झूले में तेरी जिंदगी ऐसे चल रही है। सुस्से वरी फुंडे, सुस्से वरी फुंडे, बड़े बड़े पत्थर भी बोर्ड बन जाएंगे, वाड़ी बन जाएंगे। तेरा तो हृदय है, कभी फूले कभी सुकड़े, कभी फूले कभी सुकड़े। शरीर में तकलीफ़ें तो आएगी ना, कहाँ से आती है? राग से आती है। मैं तेरा सजन हूँ, मित्र हूँ तेरा, तभी तेरे को मैं राग से भी छुड़ाता हूँ, द्वेष से भी छुड़ाता हूँ। ये मेरी हिम्मत है। दिल पर सीने पर पत्थर रख कर भी तेरे को राग से छुड़ाऊँगा, द्वेष से भी छुड़ाऊँगा, समानता में लाऊँगा। समत्व बुद्धि, समानता, समत्व योग, समता योग, उसमें आने के बाद
तेरी सारी प्रकृति अच्छी चलेगी, घर परिवार भी अच्छा चलता है, समाज संसार भी अच्छा चलता है, बच्चे भी अच्छे चलते हैं, सारी बातें अच्छी चलती है, क्योंकि तू किसी चीज़ के ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। नहीं तो किसी एक चीज़ के तू इतना डीप में जाता है जो वे चीज़ को भी तू खलास, खुद को भी खलास। ये क्या है? ये कोई जीने का ढंग है? ये कोई जीने का तरीका है? वे गुरु ने जीने की राह बताई, वे सतगुरु ने जीने का ढंग बताया। वे जीने का ढंग सीखो, उठना, बैठना, चलना, बात करना। तपस्वी जीवन को थोड़ा सा तो अपने में ले लो, तपस्वी जीवन को थोड़ा सा तो अपने में ले लो। मैंने ये नहीं कहा कि तेरे को भी मैं चोला चेंज करके साधु बना दूँ, साधु नहीं बनाऊँगा। साधु बनाना मुझे नहीं अच्छा लगता, संसार की रौनक मुझे अच्छी लगती है। हर बच्चे उठे, परिवार बनाए, घर बनाए, गृहस्थ बनाए, परिवार में रहे, ये सुंदरता है। पर तू घर की सुंदरता को भी जब खराब करता है तो मेरा धर्म बन जाता है कि मैं तेरे को ठीक करूं तेरे को। तू भी संयम में चल, घर परिवार में चल, लेकिन राग द्वेष से ऊपर होके चल। फिर देखो तू उठेगा, बैठेगा, तेरी दिनचर्या सही है, अपने शरीर के लिए सही है और सामने वाले के लिए भी सही है। मुझे कितना अच्छा लगता है जब अभी इतना प्यार में सब चलते हैं, जो भी परिवार में है प्यार में चलते हैं। जे प्यार नहीं है तो थोड़ा सा गैप रखो, थोड़ा ऐसे रखो, फिर देखो कैसे प्रेम उत्पन्न होता है, पैदा होता है प्रेम पैदा हुए उसके लिए भी थोड़ा ये चाहिए, तपस्या चाहिए। तो तपस्या करने को राज़ी नहीं है, जो आया बोल दिया, जो आया बक दिया, जो आया कर्म कर दिया, जहाँ आया बैठा, जहाँ आया खाया, ऐसे नहीं चलता है। ऐसे चलता है संसार में तो दुखी भी तो संसार है ना। मेरे सतगुरु ने, दादी भगवान ने कहा, संसार एक बड़ा डिब्बा है, मैं आपको छोटी डिब्बी के अंदर बंद करता हूँ, फिर वे छोटी डिब्बी बड़े डिब्बे के अंदर रख के ऊपर ढक्कन लगा देता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, वे सुरक्षित रहोगे, ये उनका वादा है। जो उनकी शरण में आता है, जो सत्संग के दायरे में रहता है, जो सतगुरु से कनेक्शन में रहता है, प्रेम में रहता है, वो सुरक्षित रहता है। तू बड़े डिब्बे में घूम रहा है, बड़े डिब्बे में तू थाबा खा रहा है, घूम रहा है, अंधेरे में चल रहा है, तो मेरा भी हक बनता है बड़े डिब्बे से पकड़ के मैं तेरे को छोटी डिब्बी में डाल दूँ। छोटी डिब्बी कौन सी है? ये मेरा सत्संग है, वो छोटी डिब्बी है, उसमें तू अपना हर चीज़ अच्छे से बना सकते हो। फिर छोटी डिब्बी में सुरक्षित रह के तू अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में खुश रह सकते हो। तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? बस तेरी खुशी ना। किसी ने दादी भगवान से पूछा आपको क्या चाहिए? बोला तू खाली खुश रहो, तू खुश रहो, मुझे वो चाहिए, बाकी मुझे क्या चाहिए। मेरे से किसी ने, संत ने उस दिन पूछा थोड़ा पहले, भाई आप जो कहते हो ज्ञान में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो आखिर आपका इंटेंशन क्या है? वो सुनील संत आता है ना, नहीं है अलग है, बोलता है आपका इंटेंशन क्या है आगे बढ़ने का? कहाँ पहुँचाना चाहते हो आप मेरे को? मैं क्या करूं जो आप समझो कि मैं आगे बढ़ा? मैंने बोला कुछ मत कर, खाली तू दूर से बैठा रहता है ना, मुस्करा, हंस, मुस्करा, खुश दिल रहो, तो मैं समझूंगा तू आगे बढ़ा सत्संग में। बोलता है अरे इतना इजी है। मैंने बोला एकदम इजी है। अभी वो मुस्कुराता रहता है, प्रेम में रहता है, सत्संग में भजन सुनता है, नहीं तो ऐसे करके सुनता था, अभी आंखें ऊपर करके ताली भी बजाता है। कहीं कोई कार्य होता है तो वो भी एवर रेडियो के रुकता है। कई बच्चे हैं जो एवर रेडियो के रुकते हैं ना। बस मुस्कुराओ, सुबह सत्संग सुनो। तकलीफ़ कौन सी है?
कौन सी तकलीफ़ है? 1 घंटा सुबह में सत्संग सुना, टाइम है तो दूसरा भी शाम को सुनो, नहीं है तो कम से कम एक तो सुनो। चलो टाइम नहीं है तो मैंने इतनी भी छूट दे रखी है, कई लोग कभी कभी आते हैं फिर टीवी पर देखते हैं, बोलते हैं हम पहुंच नहीं सकते हैं, फिर टीवी पर देखते हैं। मैंने बोला नेम टेम से, प्यार से तू इस तरह टीवी पर देख जैसे मैं सत्संग में बैठा हूँ, वो भी मुझे मंजूर है। तू खाली खुश रहो, खुश होके रहो, मुस्कुराते रहो, अपने को तिरपत मानो, अपने को ऐसे नहीं मानो कि मेरे लिए कोई संसार में नहीं है। बोलो आए आए सजन मिंजो आए, मैं कैसे मज़े से गाता हूँ, आए आए सजन मिंजो आए, किथे चवा काने। अरे भक्तों की महफिल में मेरे तो शाम का ठिकाना है तेरे शाम का अलग कहाँ है ठिकाना, वे तू जान, लेकिन मेरे शाम का ठिकाना मेरे भक्तों की महफिल में है। जिना करया परख तेना साहिबजादो सामूं वेठो, हेॾां ॾिसो ना ॾिसो ना ॾिस, किथे बि ॾिस वेठो ई वेठो है, वेठो मुस्कुराए, वेठो मुस्कुराए, वेठो मुस्कुराए, जंहिंजो धर्म ही है मुस्कुराए, वो वेठो मुस्कुराए। एक शब्द सुबह में देखो चलती है दादी भगवान की थोड़ी 10 मिनट भी सीधी आवाज़ गूंजता है, तृप्ति आती है नहीं आती है आपको? बोलो तृप्ति आती है ना? अभी कार में भी आ रहे थे तो संतों की आदत ही पड़ गई है, भाई ये आवाज़ सुनना है मना सुनना है। सुना रहे थे इतनी अच्छी अच्छी बातें कि देहद्यासी है जो तेरे को तकलीफ़ देता है, तू भरम में समझता है मेरे को तकलीफ़ ए ने दी, बी में दी, सी में दी, डी में दी, पर किसी ने नहीं दी, तेरे को तेरे देह अध्यास ने तकलीफ़ दी। अगर इस बात पर तू खरा उतरे, इस बात को तू मजबूती से पकड़े कि आज मुझे जो तकलीफ़ें हैं वे मेरे देह अध्यास के कारण है, लेकिन दूसरा कोई तकलीफ़ में शामिल नहीं है। मैंने किसको तकलीफ़ दी भी नहीं, मैंने किससे ली भी नहीं। अगर तू देह अध्यास कोई वे माने तो तू शायद सुखी हो जाए, क्योंकि ये मानने से तेरे दिल से सारी शिकायतें निकल जाएगी। शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। शुक्राने मानो, शिकायत तो पॉइज़न है, पॉइज़न को क्यों तुम कंठ में लेते हो, तकलीफ़ क्यों देते हो? पर शुक्राने मानो तो दिल में फरहत आ जाएगी, सरसब्ज तू बन जाएगा, बहुत तुझे अच्छा लगेगा। अभी आप कुछ सुनाओ जो सुनाना है। सच में धीमा भगवान ऐसे फील होता है बहुत भाग्यशाली हम इस दर पे पहुँचे हैं। हाँ। पहले सही में लगता था, ये मालूम ही नहीं था जीवा क्या है, हम सिर्फ समाधि लगाने की कोशिश में रहते थे, भाई परमात्मा को पाना है, पर ये मालूम ही नहीं था हमारे अंदर क्या कीचड़ पड़ी है, ये राग द्वेष की जलन पड़ी थी। तो सच में जब से उस बातों से आप ऊपर उठा रहे तो मन की शांति भी मिलती जा रही है। आज मन शांत है तो दूसरों को भी समझ पाते हैं और समझ में आ रहा है हमारे जीवा की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी तकलीफ़ें थी, मेरा ही जीवा था और कोई नहीं था, बस मेरा जीवा, वो भी पहचान आपने कराई। तो सच में इधर आज सच में अजपा जाप चालू हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है हम बैठें, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है। धीमा भगवान उस दिन भी किसी का फ़ोन आया, उसको सर्विस से सिर्फ निकाला गया, उसने सुसाइड कर दिया, भाई अभी क्या करूँगा मैं? बोलो कितनी दिल छोटी है मनुष्य की, सर्विस पे खाली निकाला तो सुसाइड कर दिया। कितना ऐसे बैलेंस नहीं है थोड़ा भी संसार में, खाली सुसाइड क्यों गया, खाली नौकरी से निकाला। एडी दिल नंढी लगी पई है ॿाहिरि संसार में, सचमुच छोटी दिल लगी पड़ी है। उस दिल को बड़ा करो, खाली दिल को बड़ा करो, मजबूत थियो। रोज़ पंहिंजी मजबूरीअ खे हीअं पुठियां फिटी करो। जैसे लड़की शादी करती है तो कुछ दाने पीछे फेंक कर आगे कदम बढ़ाती है ना, ऐसे ही मजबूरी को पीछे फेंको, मजबूती पर कदम रखो। अरे छा थींदो, किवलीअ खे कण, हाथीअ खे मण, ॾियण लाइ ॿधण लाइ। तो फिर क्या तू खाली नौकरी गई तो तू ऐसे करता है, दूसरी नहीं मिल सकती है। आलसी मंच को दूसरी नहीं मिलती है, जो ईगो में ढूंढता रहता है, खाली
करने का नाम नहीं लेता है उसको दूसरी नहीं मिलेगी। बाकी जिसमें ईगो नहीं है उसको तो काम ही काम है, उसके लिए दुनिया वेट करके बैठी है, भाई तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। पर तू गिनती करता है, काउंट करता है, ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लायक है, मेरे लायक नहीं है। अरे क्या होता है, तुम हर चीज़ में खुद को लायक समझो, हर चीज़ में खुद को लायक समझो। बोलो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, सब मैं कर सकता हूँ। तो जेकर ये तेरे को ज्ञान पक्का हुए तो ये नौबत आए जेको मन सके अचे अचे ही न। वेट एंड वॉच करो, धीरज करो। पहली बात तो अपना आलस तो निकालो। आलस तेरा बड़े से बड़ा शत्रु है, जो प्यार करने नहीं देता, काम करने नहीं देता, सक्सेस होने नहीं देता, किसी चीज़ में वे परफेक्ट तेरे को होने नहीं देता। कौन? तेरा आलस। आलस है तेरे को। छोटे छोटे बच्चे भी देखो आलस निकाल रहे हैं तो सारी बातें अच्छी होती है उनकी। तू भी अपना आलस निकाल, छोटा बड़ा सोचना छोड़ दे, रॉन्ग राइट सोचना छोड़ दे। इस बुद्धि ने तेरे को बहुत भटकाया है। अब अपनी शरण में आ जाओ, अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ। बुद्धि नहीं है, रॉन्ग नहीं है, राइट नहीं है, जो भी है सब ठीक है। छोटा काम क्या होता है, बड़ा काम क्या होता है। इंद्रियों को भोजन है ना। तू सोचता है मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करूं, पर फिज़िकल वर्क भी ज़रूरी है, ज़रूरी है। थोड़ी ऐसी ऐसी हड़पट करना शरीर का एक भोजन है। तुम नहीं समझते हो ना, मैं क्या करूं। तुम ये बात समझोगे तो सुखी हो जाओगे। तुम बोलते हो ना भगवान मूंखे हलंदी हलाए जाए, चवंदा आहियो ना मंदिर में जाओ, टिकाणे में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, ऐसे करते हो भगवान मूंखे हलंदी हलाए जाए। तो भगवान बोलता है तू चल तो मैं तेरे को चलाऊँ ना। चलता तो तू है नहीं, बैठा तो एक जगह पर है, तो मैं तेरे को चलाऊँ कैसे। तू चल तो मैं चलाऊँ। तो चलने वालों को भगवान चलाता है। तो बैठ जाता है तो बिठा देगा, भगवान भी बोलेगा बैठ जाओ। लेकिन तू चलता रहता है तो भगवान भी शक्ति देता रहता है। तू भी तो यही करेगा न। जो बच्चा तेरे को दौड़ेगा तेरा, तो तू दौड़ने वाले बच्चे को 4 सहूलतें ज़्यादा देगा। अरे ये कण से मन करेगा, चलो इसको दो। जो आलसी होके पड़ा है तो तू बोलेगा ये आलसी को ज़्यादा क्या दूँ, इसको क्या दूँ, इसको तो देने से फ़ायदा नहीं है। तू बेटे का बाप है तो भी तू इतना सोचता है, तो भगवान तुम सबका बाप है तो वे नहीं सोचेगा। वे भी सोचता है कि आलसी को क्या दूँ, आलसी से तो ले लूँ, वही अच्छा है। आलस छोड़ता है तो कुदरत रास्ते खोलती है। खिड़की बंद तो दरवाज़ा चालू, दरवाज़ा बंद तो वही दरी चालू होती है। हवाओं से भी कुछ आता है, धरती से भी कुछ आता है। कुदरत के 5 तत्वों से तुम प्रेम करो, 5 तत्वों से आशीष आती रहेगी आती रहेगी आशीष। 5 तत्वों से मां धरती से भी आएगी, आकाश से आएगी, जल भी तेरे को सब देगा, वायु देगी, अग्नि देव भी आशीष करते हैं। देखो आशीष करते हैं ना, कई बार कितने बताते हैं इधर आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। मैंने बोला ऐसे नहीं बोलो आग लग गई, बोलो अग्नि देव ने आशीष किया। तो जो ऐसी भावनाएं रखते हैं अग्नि देव ने आशीष किया तो बोलते हैं तो फटाफट इम्प्रूवमेंट हो गई, पहले से भी अच्छा बन गया। तो ये क्या है, आशीष देते हैं ना 5 तत्व। मेरे भगवान की वाणी में प्रॉमिस किया हुआ है, तो सतगुरु की शरण में आते हो, ब्रह्म निश्चय करते हो तो तेरे ग्रहचारी भी तेरे सहयोगी बन जाएंगे। जो ग्रहचारी है वे भी तेरे सहयोगी बन जाएंगे। मत बोलो मेरे ऊपर ग्रह है, ग्रह ग्रह क्या होता है ग्रह, तेरे साथी हैं, वे भी साथी हैं। तो कभी शनि देव से वैर करता है, कभी उससे करता है, कभी उससे करता है। अभी मेरे को शनि देव आ गया तो आया तो अच्छा है ना, खराब है क्या। वो तो आशीष करने के लिए आया है, वो टार्च दिखाने के लिए आया है, वो तेरे को राह दिखाने के लिए आया है। तू क्यों इतना सोचता है। अभी 7 बड़ी चालू है, अभी 7:30 चालू है। मैंने बोला कुछ सोचो ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं।
तो बोलता है अभी सोचना बंद किया तो सारे टाइम छंछर के दिन पाण अच्छे काम होते हैं, सैटरडे को पाण अच्छे काम होते हैं। तुम ही मन में पाल के रखते हो ना, आज शनिवार है ना, आज कुछ ना होगा। दूसरा तो छोड़ो, तुम बोलता है आज शनिवार है ना, मेरे को गुस्सा आता है, तो ले गुस्सा। नहीं तो तुम बोल आज शनिवार है ना, आज मैं प्यार करूँगा, तो भगवान भी प्यार देते हैं, शनि देव भी आशीष करते हैं, सब देव देवता भी आशीष करते हैं। मैं तो भाई ये महसूस करती हूँ, एक गुरु की आशीष है तो सब देव देवताओं की भी आशीष है, पीर पैगंबरों की भी आशीष है, कुदरत के पांचों तत्वों 3 गुण सबकी आशीष है। सबकी आशीष से ये यज्ञ चल रहा है, नहीं तो किसकी क्या मजाल है जो ये चलाए, ये आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये कुदरत की मर्जी है जो ये सब खेल हो रहा है। बाकी नहीं तो ज्योतिष नज़र न आइए तो बात भी न पूछे कोई। जे परमात्मा की वे दृष्टि न पहुँचे तो तू किसी को देख भी नहीं सकता, ये कंठ बोल भी नहीं सकता। न ये गीत न गला था तेरी कृपा से पहले, उसकी कृपा से पहले क्या था, क्या था? एक तू आवाज़ तो नहीं निकाल सकता था, एक आगे भी तो नहीं बढ़ सकता था। शरीर भी मणिंग, बीमारियों से लथपथ, किसने नज़र डाली, किसने बनाया, किसने अच्छा किया, किसने रहमत की। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो, कुछ ॿुधाइणो अथव? शांत में आयो। आप बताते हो ना घोड़े अच्छे लगते हैं और उड़ते पंछी, सचमुच हम भी ऐसा ही अभी चाहते हैं, हम भी ऐसे घोड़े बनना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है कि सब ऐसा बनना चाहते हैं। जब आप मंगलवार को आप लोनावाला गए, बुधवार को एक जगह संत लोग गए हनुमान मंदिर में, इटराड़ी स्टेशन के नज़दीक, मतलब कितना तेज़ी से सृष्टि सुंदरता के लिए लगे पड़े हैं। आपको कुछ पता ही नहीं था। बुधवार को देख के आए, आपसे फ़ोन पे आशीर्वाद लिया, आपने बोला शुरू करो, कल वो शुरू हो गया। मतलब 2 दिन के अंदर सब कुछ, वहाँ बैनर लग गए, सब कुछ शुरू हो गया। मतलब ये इतना फास्ट जो हो रहा है, ये आपके प्यार में सब हो रहा है, सब दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, सब आपको अच्छे बन के दिखाना चाहते हैं। हाँ, सही बात है, अच्छा बन के दिखाना चाहते हैं। मेरी भी खुशी वाली उसमें ही है ना, तुम अच्छा बनते हो तो मेरी सृष्टि अच्छी होगी ना। जो दिया हुआ वादा है, गुरुदेव ने जो वादा लिया, जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो, उन्होंने तो बोल दिया मुख से खाली इतनी लाइन, पर उस लाइन में बरकत कितनी है। सबको काम पर लगा दिया, सब नौकरी पर लग गए हैं। ऐसी उनकी फैक्ट्री बन गई है, इतनी एक खाली लाइन में जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो। एक लाइन में ऐसी फैक्ट्री बन गई है जो कोई तेरी कितनी भी बड़ी फैक्ट्री है, उधर भी कभी वैकेंसी होगी, कभी नहीं होगी, पर हमारे पास वैकेंसी है। जो भी आए सतगुरु के दरबार में समा जाता है, बढ़ता जाता है। मुझे आज इतनी खुशी हुई कि आज 12 साल हुआ है वो बंगले को बने हुए। मैं हमेशा से सोचती थी भाई उधर लोकल सत्संग हुए, लोनावाला में लोकल सत्संग हुए, कोशिश भी थी मेरी, अंदर भाव भी था, पर उधर लोकल सत्संग हो नहीं सकता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कुछ लोग जो रहते हैं हम उन तक पहुंच नहीं पाते थे। अभी कुछ ऐसे निकले हैं उधर प्रेमी जो एक तक पहुंच रहे हैं। आज इतनी खुशी हो रही थी कि उधर इतना सत्संग हो रहा है। हम तो अभी कितने दिन के बाद गए लेकिन बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कई बच्चे, कई लेडीज़, कई कितने जेंट्स, ऐसे हमारे तो उधर थे ही नहीं, लेकिन पूरा आंगन भर गया सत्संग से। और बड़ी दूसरी बात देखो, वे इतना शौक़ है अभी पुणे वालों में, वो इनकी बहन संगीता उधर शौक़ में है और वे उधर नंद संत वे शौक़ में है। तो बड़ी पुणे में जो सत्संग किया है तो पहले बैठे 1 और 2, बोला तो मज़ा नहीं आता है। मैंने बोला मज़ा क्रिएट करो,
खुद से क्रिएट करो। जे 2 आए हैं तो 20 पक्का बनेंगे, 0 लगेगा, लेकिन तुम थोड़ा धीरज करो। कभी भी जहाँ सत्संग चालू होता है ना, बंद नहीं करो। 2 बैठे ना तो क्या हुआ, तू कभी अकेला भी बैठ तो क्या हुआ, वाणी पर सीडी चला, तू भी सत्संग सुन ना बैठ के। ज़रूरी तो रही है 2 से 20 बनेंगे, 20 से 200 बनेंगे। तो अभी उधर ये हो गया। पूना में भी कितने लोग आए थे कल, 8-10 लोग पूना से आए, कितने सारे लोनावाला से बैठे थे। हमारे उल्लासनगर के तो थे नहीं, अपने ही काम जो थे सेवादारी वही थे, खाली 4-6, पर पूरा ऐसे भरा पड़ा था। तो एक अंदर में तृप्ति आ रही थी कि हे गुरु, तूने क्या किया हसीन करम। जो जहाँ भी तुम बैठते हो ये लाइन आती है, सबको एक जोश आ गया है कि मेरे को भी सृष्टि सुंदर करनी है, मेरे को भी करनी है। इतने छोटे छोटे बच्चे भी जिस भी शहर में देखो माइक उठा के बोलते हैं मेरे को भी सृष्टि सुंदर करनी है, इतने बच्चे। हाँ, सब देख रहा था कल, गिनती में तो हम जाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा देख रहा था कि शंकर महादेव मंदिर शिवाला, हनुमान मंदिर मंगलवार, साईं बाबा मंदिर गुरुवार, और हर देवता के हम मंदिर में 10 या 11 मंदिर में कल्याण उल्लासनगर में मिला के सत्संग हो रहा है। शाम का सत्संग 10 या 11 जगह हो रहा है। मतलब ये कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मंदिर ऐसे खुले पड़े, जो मैं कभी देखता था इतनी जगह वेस्ट पड़ी है, वही तो ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी कैसे वो भी जैसे सब हो रहे हैं और प्रेम से बुला रहे हैं, प्रेम से बुला रहे हैं, भाई आओ हमारे मंदिर में करो सत्संग। ऐसा ही वो बता रहे थे, कागज में बताओ, सीडी दिखाई और पुजारी ने परमिशन दे दी उस समय। भगवान कोई समय था कि मैं वहाँ पे पढ़ता था, परीक्षा के टाइम पे वो मंदिर में मैं जाता था। तो ऐसा ही 15-20 दिन पहले ध्यान आया कि जरा राउंड तो मार के आऊँ वहाँ पे क्या है, अभी कैसा इसमें है। तो आवाज़ बढ़ाओ ना थोड़ा, भजन में नहीं बढ़ाओ। मैं वहाँ पे जाके आऊँ, चक्कर मार के आऊँ कि क्या है क्या नहीं, पुरानी याद आई। तो एक संत ने बोला कि मेरे को काम चाहिए शाम को 7 के बाद में, कोई सेवा चाहिए। मैं बोला ठीक है, एक जगह देखी हुई है मेरी, चलो चलते हैं। वहाँ पे गए तो ऐसा लगा था कि हमारा आपका सत्कार करने के लिए रेडी है। उन्होंने सीडी सुनी, वाणी सुनी, भजन सुना, मंत्र सुना। बोले करो ना सत्संग, खाली 2 दिन छोड़ के, मंगलवार और शनिवार। इतना मेरा मन भरा है कि आप क्या करा रहे हो मेरे से। करण कराओ ना आप ही आप। अभी आप देखो, आप कभी कोई बोलता है अभी पूरत नहीं पड़ती है, रश है, हाल बने दूसरा बड़ा। मैंने बोला बुरा भी छोटा बन जाएगा। तो ये बनने पड़े हैं जो, तो ये क्या हमारे नहीं हैं क्या? ये भी तो सृष्टि की हैं, तो हमारे हैं ना। और हम थोड़े किसी के गले पड़ रहे हैं, वो खुद प्यार से बुला रहे हैं। तो आप खाली उधर जाओ, क्या तकलीफ़ है बोलो। सब देव देवताओं की भी आशीष है। कितना देखो उसने संत ने स्टडी किया है कि सुमर किधर शिवालय में सत्संग होता है, मंगल हनुमान मंदिर के उसमें, गुरुवार वाली साईं बाबा के मंदिर में, शनिवार कोई शनि देव के मंदिर में भी आ जाएगा। शनि देव थोड़े पीछे हटेंगे, वह भी कोई मंदिर आ जाएगा, शनिवार उधर होगा। और दिमा भगवान इतना प्यार से बुलाते हैं कि कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मतलब सब रेडी हैं, और इतनी उनके अंदर ऐसी बातें थी कि आप सुखी रहो, सुखी रहो। बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। सीढ़ी चल रही थी तो आते जाते इतने लोग वो आवाज़ सुनकर ही जैसे रुक जा रहे थे। और वो पुजारी दिमा भगवान इतना खुश हो रहा था, सब लोग साथ में मिलने गए तो एक ही बात बोल रहा था कि ये बढ़ेगा बहुत। आज तो पहला दिन है, हाँ 4-5 बार यही सेंटेंस उसने रिपीट किया कि ये बढ़ेगा बहुत। आज पहला दिन है लेकिन आगे बढ़ेगा बहुत। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि निष्कामी गुरु के मुख से ये निष्काम वचन निकला है कि मेरी सृष्टि सुंदर करो। पर हम भी तो निष्काम भाव लेके बैठे हैं। पर हमारे जो आप साथी हो उसको भी क्या चाहिए? मैं तो देखती हूँ कि इसको पानी गिलास की भी इच्छा नहीं है, और एक थैला अपना लेके दौड़ता है, थैला लेके दौड़ता है, पानी की बोतल लेके अपनी दौड़ता है।
क्या चाहिए आपको, मेरे साथियों को भी क्या चाहिए। मेरे को अपने बच्चों में पूरा विश्वास है कि तुम भी निष्कामी हो। जब मेरा सतगुरु निष्कामी, बीज डाला निष्कामी, तो मैं भी तो सींच रहा हूँ, तो निष्काम प्रेम से ही सींच रहा हूँ ना। बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। मेरी तो हृदय में अभी भी मेरी ममता फट रही है कि कोने कोने में मैं पहुँचूँ, कहाँ पहुँचूँ। देखो फिर कुदरत भी तो साथ खुद ही दे रही है ना। मेरी मर्ज़ी कुदरत की मर्ज़ी एक है जब, तो कुदरत भी साथ खुद ही दे रही है। कैसे दे रही है पता नहीं पड़ रहा है। वहाँ से होता है चालू, वहाँ से होता है, वहाँ से बुलावा आता है, वहाँ से बुलावा आता है। सब जगह सत्संग हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। और कोई तकलीफ़ नहीं, कोई व्यवहार नहीं। सबको लगी पड़ी है कि किसी के आंसू पोंछूं, सबको लगी पड़ी है किसी का भी जीवन बनाऊं, तो क्यों ना होगा। अपना पराया भी कोई नहीं है। कौन है अपना, कौन है पराया। किसको बोलूं अपना, किसको बोलूं पराया। अब ये संत आता है, मेरे को इसको देख के खुशी होती है। कभी तो दूर से ही मेरी ममता ने उसको छुआ था। भाई मैं इधर बैठ के मैंने सोचा मैं इसके लिए क्या करूं। ये बेचारा आता तो है, कोने में बैठा है, लेकिन मैं इसके लिए क्या करूं। मैंने सोचा मैं क्या करूं, दूर से ही सोचा। मैंने आज तक उसका नाम भी नहीं पूछा है, नहीं कुछ बात किया है। तो मैंने उसको खाली बोला तू जा किसी न किसी हॉस्पिटल में जाके पढ़, क्योंकि मैंने देखा इसको सेवा की ज़रूरत है, तो सेवा करने वाले कोई है नहीं। पूछा मैंने तो अच्छी खासी सेवा हो गई ना, हो गई ना। हम चमके तो बहुत आपकी मेहरी है, बहुत समझो। कैसा था आप देखते थे जब भी आया था, कैसा था बहुत। देखो ना अभी मन कमा रहा है, नहीं तो एकदम मरने जैसी हालत थी इसकी। तो मैंने भी उधर दूर बैठा था, इसने सामने से बात किया, मैंने खाली अंदर फत के समा भाई मायने जले छा कयां जी करा, क्या करूं मैं जगह इसके लिए। तो मेरे मन में आया, प्रेरणा आई कि इसको कोई नहीं बचा सकता, ये खर्चा भी नहीं कर सकता, तो ये कोई ना कोई सिंपल हॉस्पिटल में जाके पड़ जाए। मैंने इसको बोला सरेंडर कर दे जाके किसी भी हॉस्पिटल में, साइन हॉस्पिटल है, ये है वो है, किसी भी हॉस्पिटल में जाके सरेंडर कर दे। अच्छी अच्छी हॉस्पिटलें हैं, वो अच्छा कार्य करती है, पर जो कोई नहीं पहुंच सकता है उन हॉस्पिटलों तक, तो तुम उधर पहुंचो कि इधर भी पहुंचो। उधर पहुंचो तो और अच्छा है। किसके लिए कमाते हो, वही तो तेरे उसी काम में आती है, तो वही भी ठीक है। पर जे तू अपनी दिनचर्या सही रखे तो तू बीमार भी नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी ये बीमार पड़ता है। आपकी मेहर भगवान। कैसे आप अभी काम वाम करते हो? करते हूँ। कितना कमा लेते हो? जितना मिले आपकी आशीष से, रोजी रोटी निकलती है? आराम के साथ, आराम से निकलती है। आपकी मेहर है ना। अभी आप घर में खुश हो? सब खुश है हमारे घर में, खुश रहो। ये सब आपकी मेहर है ना दीवा भगवान। कैसा था पहले, मैं आप ही देख रहे थे। आलस निकल गया, बीमारियां निकल गई, विश्वास परमात्मा में आ गया, तो दवा भी दुआ बन जाती है। नहीं तो दुआ भी तेरी काम ही नहीं करेगी। हाँ बस पियो कुछ ॿुधाईंदो, वो बच्ची को दियो फतक रही है। मगर मेरा ना कल का ज्योग्राफी का पेपर अच्छा गया। अच्छा, इजी गया मतलब। वाह। मैंने आपको बोला था ना मुझे ज्योग्राफी हार्ड जाता है, पर ज्योग्राफी इजी गया। अच्छा गया ना? हाँ ना। हाँ ना। बस कैसे कुछ ॿुधाइणो है? दिमागन मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। दिमागन हमारे मन में क्या है आपको कैसे पता चल जाता है? मेरा गुरु बैठा है ना इधर, वो बता देता है। आज भी मैंने ऐसे सोचा था कि ना मेरा पेपर ख़त्म हो गया है ना सब, तो मैं ना घर में जाकर ना 2-3 दिन अच्छे सोऊंगी बस। और ना आपने ना आलस के ऊपर ही बताया, मतलब आलस नहीं करना चाहिए। मुझे दौड़ते हुए घोड़े अच्छे लगते हैं ऐसे। मुझे आलस या वाइब्रेशन खड़ी बैठी छोड़ी।
अब नहीं सोएगी ना, आगे की भी तो तैयारी करनी है, थोड़ा थोड़ा सो। हाँ सोऊंगी ना, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सो, ज़्यादा नहीं सोने का। थोड़ा सोने से, थोड़ा जब सोते हो ना तो एनर्जी आती है। जे तू ज़्यादा सोई ना तो एनर्जी मालूम है किधर चली जाएगी, तेरे गद्दे में गद्दा ले लेगा एनर्जी, तेरे को गद्दा बना देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सोना चाहिए, ठीक है? तो घोड़ा बनेगी। थोड़ा सोएगी तो एनर्जी लेके घोड़ा बनेगी, जे ज़्यादा सोएगी तो एनर्जी गद्दा ले लेगा, तेरे को गद्दा बना देगा। हाँ दीमा भगवान, आज चौ सुंदर है। दीमा भगवान, आपकी आशीष तो एक दृश्य बनकर आंखों में घूमती है, एक दृश्य वाली आशीष जो है देते हो आप। अच्छा। लेकिन आज तो आपने अदृश्य आशीष दे दी। जैसे कहा कि संसार में तुम रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, ज्ञान में हो, लिंक है तो आप सुरक्षित रहोगे। आपको दादी भगवान ने डब्बी में डाल के बीच में रखा गया है, एक अदृश्य आशीष दे दिया, है ना? खुश रहो। उनको दियो, जगदीश को। जगदीश है छा तो ॿुधाई लाल है, फुलवारी ॾिसी तो पंहिंजे भगवान जी तमामु सुहिणी आहे। ॿुधाईंदे कुछ? दादी भगवान जो ॿुधो, प्रकृति अपूर्ण आहे, उनखे सेट करणु वेंदासीं त पाण आप सेट थी वेंदासीं। हा चयूं न इहे, उहा दिलि खे लॻी। उनखे सेट करणु वेंदासीं त पाण ई अपसेट थी वेंदासीं। उनखे छॾे ॾियो त उहा पाण ई रूप वठंदी, सेटिंग जो रूप वठंदी। इन विच में कमु करे छॾींदी, सुठो कमु थी वेंदो, कई ॻाल्हियूं सुठियूं थी वेंदियूं। विश्वास करामत जी करामत है लाला। हा विजय छा ॿुधाईंदी लाला? भगवान कहते हो आप, थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार है। तो थिरता में कितनी आनंद आता है, खुशी मिलती है। संसार में तो कभी खुशी कभी गम, दुखी होते हैं सुखी होते हैं। और ये थिरता के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, भगवान की देन है, मतलब गुरु की देन है। गुरु की देन है, सही है। स्थिरता गुरु की देन है, सत्संग से मिलती है। सत्संग के नेम टेम से गुरु भी अंदर तेरे काम करेगा, काम करेगा गुरु। लेकिन तू सत्संग में होगा तभी करेगा ना। तेरे काम कौन सा करेगा? तेरे सोच को दुरुस्त करेगा। जिस सोच में तेरे लिए राग नहीं, द्वेष नहीं, आनंद ही आनंद है, वह सोच तेरे में डालेगा। और जो सोच बंगार खाना है तेरा, जो कुछ ख्याल हैं तेरे पास्ट के, फ्यूचर के, वे बंगार खाने का रूप लेते हैं, वे निकाल के फेंक देगा। गुरु तेरे में ये काम करता है। तेरे इंद्रियों में आलस आ गया है, इंद्रियों से आलस निकाल के गुरु बाहर निकाल देगा। प्रेम नहीं है, तू सुना सुना है, प्रेम सुना सुनायो, तो गुरु तेरे में वे प्रेम की हवा भर देगा, सूनापन तेरा निकाल देगा। तू मुस्कुराएगा। यूनिफॉर्म कभी नहीं छोड़ो, मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराओ। कोई भी तूफान आए लेकिन तुम मुस्कुराओ, आप ही वो निपट जाएगा, आप ही चला जाएगा, आप ही रूप चेंज होगा। तुम धीरज करो। हर चीज़ जो भी होती है कुछ न कुछ अच्छे के लिए होती है। अगर ये तेरी सोच है भाई जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है तो तेरे लिए अच्छा ही होगा। पर जो तेरी सोच है ये क्यों कीड़ा, क्यों का कीड़ा तेरी सोच में रेंग रहा है तो वही होगा जैसा तेरा संकल्प चौल है। मां 6 महीने का तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदो आहियां घर में ॾिसंदा आहियो तो रोज़ दिलि थींदी आहे वञा मतिलबु हाणे 10 ॾींहंनि खां ईअं ठाने छॾियो वञिणो ई आहे। 3 ॾींहंनि खां रोज़ पियो सोचियां वञा पर हेठि लहां पियो ॾाकणु, उहा हिमत न पई रहे। पर अॼु मां हिमत करे
तव्हांजे शरण में अची वियुमि। असांजे घर में सुख शांति ॾियो, क्रोध कढो घर मां, तव्हांजी आशीष खपे। थींदी थींदी। इहो घुरण वारे खे ख़ाली न कबो। बाक़ी मुंहिंजो रुमाल ख़ाली आहे, बाक़ी शांति घुरण वारे जे लाइ रुमाल भरियल ई भरियल आहे। हाँ कमल। जी दीमा भगवान, आप बोलते हैं रुमाल खाली है लेकिन बहुत कुछ है उसमें, खजाने भरे पड़े हैं, अखुट खजाने जो बिन मांगे ही आप दे देते हैं। बहुत कुछ दिया दीमा भगवान, बिना मांगे ही सब कुछ दे रहे हैं। नए नए चमत्कार जैसे आपने दिखाए, बहुत ही शुक्राने दीमा भगवान। इसने संत ने जगदीशा दुकान लिया, आप बताओ। जी दीमा भगवान। अच्छा उसने अनुभव किया। मैंने दुकान लिया एक किराए पे, तो वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहा था, तो ऊपर एक रैक लगा हुआ था, तो संत ये आया पहले अंदर पाँव छूने, बोला भाई मैंने दुकान लिया है और आशीर्वाद लेता हूँ, मैं खोलता हूँ जाके। तो मैंने उसको बोला, मैं अंदर दिया जला रही थी दादी भगवान के इधर, तो मैंने बोला आरती सेक और दादी जी तस्वीर खणी वजी उते लगाए, ऐसे बोला ना मैंने। जी। तो ये बोलता है मैं तो साफ़ सफाई कर रहा था, भाई दिया जला के तस्वीर लेके आऊँगा, लगाऊँगा। तो जो दुकान इसको मिला, साफ़ सफाई कर रहा था ये, तो एक कोने में एक तस्वीर पड़ी थी, तो इसने लिया, भाई किसकी है अभी आप बोलो। वो रैक एक लगा था, उस रैक पे एक तस्वीर लगी हुई थी, तो साफ़ सफाई कर रहे थे, तो संत्यानी ने कहा ये उतारो, कुछ पड़ा हुआ है तो गिर ना जाए। तो मैंने जैसे ही वो कुर्सी पे चढ़ के उस रैक से उतारी, तो पूरी मिट्टी से भरी थी, तो मैंने जैसे ही उसको साफ़ किया हाथ से, तो दादी भगवान की फ़ोटो थी, तो मेरे मुख से ऐसे निकला, अरे दादी भगवान। ऐसा लग रहा दादी माँ भगवान की ऐसे बहुत बड़ा मैंने खजाना पा लिया है। ऐसा अखुट खजाना मुझे मिल गया उस समय कि मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं थे, तो मैं सबको एक एक को बताऊं फ़ोन करके, अरे मेरे साथ ये कैसा आश्चर्य हुआ है। तो संत्यानी ने कहा पहले अपने भगवान को तो बताओ, तो फिर आपको दीमा भगवान मैंने फ़ोन करके ये आश्चर्यजनक करिश्मा जो चमत्कार हुआ है वो बताया। और 2 दुकानें मैंने उसी दिन पहले भी देखी, यहाँ पे डन हो गया, लेकिन वो किसी कारणवश मुझे नहीं मिली और उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि दादी भगवान मेरा इंतज़ार कर दे रहे कि मेरा बच्चा यहाँ पे आए। और ऐसा चमत्कार इस दुकान को मिलने का भी कि 30,000 डिपॉजिट मांग रहा था और 4,000 भाड़ा। तो दलाल ने बोला ये आप नहीं ले पाओगे, आपके बजट के बाहर है। तो मैं बोला एक बार खाली मुझे मिला तो दो उस धनी से। तो जैसे उस धनी से मिला, बोला 30,000 डिपॉजिट है, 4,000 भाड़ा है। मैं बोला देखिए ऐसा है कि मेरे बजट के बाहर है, मैं आपको 2,500 भाड़ा दूंगा, 10,000 डिपॉजिट दूंगा, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। हम लोग सत्संग में ही निष्काम काम करते हैं, आप कहेंगे तो आपके घर में हम सत्संग करने आएंगे, भजन भाव करके जाएंगे, और जो 2,500 हम दे रहे हैं उसमें आपको बरकत पड़ेगी, बाकी आपकी इच्छा, चीज़ आपकी है। तो ऐसा कह के हम जैसे ही, मैंने कहा आप बताइएगा, तो जैसे हम आगे बढ़े दलाल और मैं, तो उन्होंने बोला आइए इनको चाबी दे दो, अपने बेटे को बोला इनको चाबी दे दो। बताइए एक क्षण में दलाल हैरान हो गया, चई भाऊ तव्हां जी लक जाम सुठी अथव, तव्हां सत्संगी माण्हू हो न, तव्हां सां भगवान गॾु अथव। तो ये कैसी करिश्मा है दीमा भगवान। 2 दुकान ले रहे थे तो वे नहीं लिया, पर जिस दुकान में गए तो मैंने बोला दादी भगवान की तस्वीर कमल लगा देना, तो वे लगा क्या दे, वे पहले ही उधर पड़ी है, वे पहले ही पड़ी है। भगवान ने कहा आप बोलते हो लगा दे, तो मैं पहले ही पहुंच जाती हूँ। इहो भी कहिड़ो प्यार है। तॾहिं मां चवां थी न, छाती ठोके करे त संग निमाणनि माणा, मुंहिंजो सतगुरु मूंसां साणा। कीअं चवां हू नाए, हू त आए 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 मुंहिंजो सॼण आए। और भी पक्ता होती है।
रोज पक्ता होती है। हरिओम बस दीमा भगवान। ऐसे हरिओम। बहुत टाइम हो गया भाई। हाँ हरिओम। कह रहे हाथ तो मत करने लाले। हरिओम दीमा भगवान। हमारे बच्चे काम करते हैं उधर 5 नंबर में, कल आग लगी थी दुकान में। तो अच्छा। भाई उसको बोल रहा था जा माल दे के आ, माल दे के आ। उसको मालूम नहीं था। तो बाद में किसने बताया भाई आग लगी है, तो बोला नहीं भेजा, अच्छा हुआ बच गया। उसके बाद वो देखने को गया उधर आग, तो खिड़की से ऊपर इतना भरा कांच गिरा उसके सर पे ऊपर, लेकिन उसको थोड़ा भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा बच गया। कल से वही बोल रहा है भाई आप बोलते हो भगवान 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 साथ है, और आप बोलते हैं दीमा भगवान मैं साथ हूँ, हकीकत में आप साथ है। बच्चे आपके हवाले हैं। लाज बहुत सबकी बहुत तू है वो कल से हैरान बोलता मेरा क्या होता, मैं किधर पहुंच जाता था। और आजू बाजू में उनको बहुत लगा, बहुत खून निकला उनका, लेकिन इसको इतना भी कुछ नहीं हुआ। आपकी मेहर है, शुक्राने है, बहुत शुक्राने है आपके दीमा। दोपहर को उसका भाई बोला, मैंने इतना उसको बोला माल दे के आओ दे के आओ। मैं बोले फिर गरी गरी वही बात क्यों दोहराता है। तो खुद बोला मम्मी ऐसे बात हो गई, मैंने मना किया भाई को, मम्मी को नहीं बताना। ये बहुत शुक्राने, बहुत बचा दिया आपने, बहुत बहुत बचा दिया। कुदरत हले पई। मैं बोलता हूँ खाली कुदरत में प्लग डाल दो, बाकी काम आप पे ही होगा। हाँ अरे भाई सुबह ने ॻाल्हाए जो लाल मुंहिंजा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, कैसे दादी भगवान सपने में आए और कैसे आपसे फ़ोन पे बात हुई, जो मैं बताने वाली थी सवेरे लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आपने कैसे फ़ोन लिया और बात की, जैसे लगता था दादी भगवान और पक्का दिला रहे हैं कि मैं ही हूँ मैं ही हूँ। मैं ही। चलो मंत्र बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। भजन बता तेरी झोली भरे गुरु मेहर करे, सबकी झोली भरे गुरु मेहर करे, सबकी झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे, आओ झोली भरे गुरु मेहर करे, आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे। तेरी शरण में जो भी आए, तेरी शरण में जो भी आए, तूने उसके दुखड़े मिटाए, तूने उसके दुखड़े मिटाए। रास्ते का पत्थर भी वो हीरा बन जाए, साथ तेरा रहे हाथ तेरा रहे, साथ तेरा रहे हाथ तेरा रहे। पा गए जीवन हम, पा गए जीवन हम। गुरु मेहर करे, सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे, आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे।
फूल और कांटे भी लगे एक जैसे, फूल और कांटे भी लगे एक जैसे, दुख सुख अब ये हिलाएंगे कैसे, दुख सुख अब ये हिलाएंगे कैसे। सतगुरु के तोहफे लागे जान से भी प्यारे, वचन पे हम चले जीवन सफल करें, वचन पे हम चले जीवन सफल करें। पा गए पा गए प्यार हम, पा गए प्यार हम, गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा। बनाया तुम्ही ने मेरा जीवन सजाया, तू ही दाता मेरा साथ हर दम तेरा, तू ही दाता मेरा साथ हर दम तेरा। पा गए पा गए पा गए सत्संग हम, पा गए सत्संग हम, गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे। महिमा तेरी का गुण गान करूं मैं, महिमा तेरी का गुण गान करूं मैं, यादों में तेरी हर पल रहूं मैं, यादों में तेरी हर पल रहूं मैं, वचनों का तेरे सदा ध्यान धरूं मैं। तू ही राम मेरा, तू ही कृष्ण मेरा, तू ही राम मेरा, तू ही कृष्ण मेरा। पा गए पा गए पा गए भगवान हम, पा गए भगवान हम, गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर। हम फूल हैं तेरे चमन के, छोटे बड़े कई रंग के, तू इस गुलशन का माली, ये रिश्ते जन्म जन्म के, तू रूह तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। हम फूल हैं तेरे चमन के, छोटे बड़े कई रंग के, तू इस गुलशन का माली, ये रिश्ते जन्म जन्म के। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से
फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। रंग बिरंगे फूल खिलते सतगुरु की फुलवारी में, रंग बिरंगे फूल खिलते सतगुरु की फुलवारी में। मिलते रहते हैं सदा सतगुरु की सरकारी में, खिलते रहते हैं सदा सतगुरु की फुलवारी में। हरियाली छाई रहती हर दम इनके चरणों में, हरियाली छाई रहती हर दम इनके चरणों में। खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं सतगुरु के चमन में, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती सतगुरु के चमन में। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। मस्त बहारों में हरदम मुस्कुराते रहते हैं, मस्त बहारों में हरदम मुस्कुराते रहते हैं। सतगुरु सेवा में हरदम ये तो शाये रहते हैं, सतगुरु सेवा में हरदम हम तो शाये रहते हैं। प्रभु के ये दीवाने बस और न कुछ ये जाने, प्रभु के हैं ये दीवाने बस और न कुछ ये जाने। मदहोशी के आलम में गाते सतगुरु के अफसाने, मदहोशी के आलम में गाते सतगुरु के अफसाने। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। खुशबू से इनकी देखो महक उठा है ये दरबार, खुशबू से इनकी देखो महक उठा है ये दरबार। जो भी इस बगिया में आता सतगुरु करते उसको प्यार, जो भी इस बगिया में आता सतगुरु करते उसको प्यार। इस प्रेमी को भी अपनी बगिया का फूल बना लो, इस प्रेमी को भी अपनी बगिया का फूल बना लो। निष्काम प्रेम से जीवन अपनी सेवा में लगा लो, निष्काम प्रेम से जीवन अपनी सेवा में लगा लो। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। श्री शारदा शरणम शरणम, 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 श्री शारदा शरणम